Okay students, as you know that we are discussing class 9th biology chapter number 1 introduction to biology. So we are discussing careers in biology. Now we will discuss our next career which is horticulture. अभी जो horticulture profession है, अगर इसका मैं word का meaning देखूँ तो ये Latin English word hortus से निकला है. So hortus means garden. So horticulture की अगर आप definition देखें तो it deals with the art of gardening. ये आर्ट ऑफ गार्डनिंग है. सो इसमें जो हॉर्टिकल्चरिस्ट होते हैं, जो कि आपके प्रोफेशनल्स होते हैं हॉर्टिकल्चर के, वो क्या करते हैं, दे वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग वैराइटीज़ एंड प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैराइटीज़ ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स एंड फ्रूट प्लांट्स. लाइक ये जो हॉर्टिकल्चरिस्ट होते हैं, आपके गार्डन के अंदर जितनी भी एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ होती हैं प्लांट्स की, उनकी बेटरमेंट के लिए वर्कआउट करते हैं. और इसके अलावा जो आपके जो न्यू ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं या फ्रूट प्लांट्स की हैं वैराइटीज़, वो किस तरह ग्रो करवाए जाएं, उसके लिए भी ये क्या करते हैं, उसको ग्रो करवाने के लिए वर्कआउट करते हैं. ऑर्नामेंटल प्लांट्स बेसिकली डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए यूज़ किए जाते हैं गार्डन में. सो हॉर्टिकल्चर प्रोफेशन जो है वो आप अडॉप्ट कर सकते हो आफ्टर FSc. मीन्स के जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं वो FSc करने के बाद इस प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं. नाउ वी विल डिस्कस ओवर नेक्स्ट प्रोफेशन विच इज़ फार्मिंग. बेसिकली अगर फार्मिंग की डेफिनेशन देखें, इट डील्स विद द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स. ठीक है, आपके जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स हैं उनको किस तरह डेवलप किया जा सकता है, उनको किस तरह मेंटेन किया जा सकता है, दैट कम्स अंडर द प्रोफेशन फार्मिंग. अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूँ कि कुछ एनिमल्स फॉर्म में कुछ ऐसी एनिमल ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की जाती हैं, उनके रिप्रोडक्टिव ऐसे मेथड यूज़ किए जाते हैं कि उनमें ऐसी रिप्रोडक्शन होती है जिससे बेटर क्वालिटी के एनिमल्स प्रोड्यूस किए जा सकें, जो कि बेटर प्रोटीन सोर्स हों और बेटर मिल्क का सोर्स हों. लाइक ये जो फार्मिंग प्रोफेशन है, इसमें आपके एनिमल फॉर्म्स आते हैं, फ्रूट फॉर्म्स आते हैं. एनिमल फॉर्म्स जिनमें पोल्ट्री फॉर्म्स है जिसमें चिकन और एग्स की प्रोडक्शन की जाती है, और फ्रूट फार्म्स में आपके डिफरेंट फ्रूट यील्डिंग प्लांट्स जो हैं उनको ग्रो करवाया जाता है बेटर क्वालिटी के. सो जो स्टूडेंट्स हैं वो आप अगर उन्होंने प्रोफेशनल कोर्स किए हुए हैं एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज़ में, तो वो ये प्रोफेशन को क्या कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं. दे कैन अडॉप्ट दिस प्रोफेशन. नाउ वी विल डिस्कस अवर नेक्स्ट प्रोफेशन विच इज़ फॉरेस्ट्री. नेम ही क्या इंडिकेट कर रहा है, इट इज़ रिलेटेड टू द फॉरेस्ट. बेसिकली अगर आपको फॉरेस्ट की मैं डेफिनेशन बताऊँ तो फॉरेस्ट क्या है, इट इज़ एन एरिया विच इज़ डोमिनेटेड बाय ट्रीज़, जहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट में ट्रीज़ प्रेजेंट होते हैं. लाइक इन फॉरेस्ट्री प्रोफेशन जो है, प्रोफेशनल्स जो होते हैं दे लुक आफ्टर नेचुरल फॉरेस्ट. जो आपके नेचुरल फॉरेस्ट होते हैं उनकी लुक आफ्टर करते हैं ताकि उनको कोई डैमेजेस ना हो. और वो क्या करते हैं, वो इस चीज़ के लिए भी वर्कआउट करते हैं कि वो आर्टिफिशियल फॉरेस्ट को क्या करवाएं, ग्रो करवाएं, प्लांट करवाएं. सो फॉरेस्ट्री जो प्रोफेशन है इसको आप FSc करने के बाद इसको आप अडॉप्ट कर सकते हैं. FSc के बाद अगर आप प्रोफेशनल कोर्सेज करते हो इन फॉरेस्ट्री, देन यू कैन अडॉप्ट दिस प्रोफेशन. या फिर अगर आप BSc लेवल पे अगर आपने ज़ूलॉजी और बॉटनी को स्टडी किया है, then you can also adopt this profession forestry. Now we will discuss our next profession which is biotechnology. As I have told you earlier about biotechnology. What is biotechnology? Basically जो biotechnology profession है ये latest profession है biology में. इसमें biotechnologists जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो स्टडी कर रहे हैं वो और वर्कआउट कर रहे हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूज़फुल प्रोडक्ट्स थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स. वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म से आपने जो है ह्यूमन बींग्स के लिए बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं. लाइक जैसे कि मैंने आपको पहले भी एग्जांपल बताई है इंसुलिन की प्रोडक्शन. लाइक जो इंसुलिन की प्रोडक्शन है उसमें आपका बैक्टीरिया यूटिलाइज होता है इंसुलिन को बनाने के लिए, जो कि ड्रग है डायबिटिक पेशेंट्स को यूटिलाइज की जाती है उनमें ताकि उनकी शुगर कंट्रोल की जा सके. सो ये बेनिफिशियल प्रोडक्ट है ना इंसुलिन ड्रग. सो ये इसकी प्रोडक्शन किसके थ्रू हो रही है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू हो रही है, और ये किसके प्रोफेशन के अंडर आता है, बायोटेक्नोलॉजी. सो ये जो आपका प्रोफेशनल है बायोटेक्नोलॉजी, तो इसको आप FSc में बायोटेक्नोलॉजी के कोर्सेज करने के बाद इसको अडॉप्ट कर सकते हो. और इफ़ यू हैव डन BSc, ठीक है, in botany and zoology, then you can also adopt this profession, biotechnology. Okay students, now we have discussed all the careers in biology.
like medicine or surgery, fisheries, agriculture, animal husbandry, हॉर्टिकल्चर, फार्मिंग, फॉरेस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, हमने सब डिस्कस कर लिया। अब इनके रिगार्डिंग आपको शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस किस फॉर्म में आ सकते हैं, लाइक आपको इस तरह आ सकता है, व्हाट इज़ हॉर्टिकल्चर, व्हाट इज़ एनिमल हस्बेंड्री, नेम एनी 4 करियर्स इन बायोलॉजी। और लॉन्ग क्वेश्चंस किस फॉर्म में आ सकते हैं, राइट अ कम्प्रिहेंसिव नोट ऑन फार्मिंग एंड फॉरेस्ट्री, एक्सप्लेन करियर्स इन बायोलॉजी, मेडिसिन और सर्जरी या हॉर्टिकल्चर पे आपको नोट लिखना है, विच प्रोफेशंस कैन बी अडॉप्टेड आफ्टर स्टडीज ऑफ बायोलॉजी, एक्सप्लेन एनी 4 और 5। इस तरह आपको फॉर्म में शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस आ सकते हैं।